हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी व्यूअर ने मुझे कहा कि दी, अगर हम किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी हमको ही मैनिफेस्ट कर रहा है, हम दोनों जानते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइएगा कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक्स करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जब आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं और सामने वाला पर्सन भी आपको ही मैनिफेस्ट कर रहा होता है, तो क्या होता है, जो भी प्रोसेस होती है या फिर जो भी आप लोग करते हो, वो चीज़ बहुत जल्दी वर्क करने लग जाती है। ठीक है, ये जो इनका जो सवाल है या इनकी जो सिचुएशन है वो मुझसे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, क्योंकि मैं भी मेरे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रही थी, वो भी मुझे मैनिफेस्ट कर रहे थे, हम दोनों ही टेक्निक्स करते थे। ठीक है, अब वो तो थे मुझसे 600 किलोमीटर दूर, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस था हमारा। 5 साल में हमने कभी एक दूसरे को रियल में नहीं देखा था, सिर्फ वीडियो कॉल पर ही देखा था और केवल बातचीत ही की थी। ठीक है, तो अब मैंने तो उनके घर पे जाके देखा नहीं कभी कि वो टेक्निक करते भी या नहीं है, वो हर चीज़ को फॉलो करते भी है या नहीं। लेकिन मैं जब उनसे पूछती थी, मैं जब उनको किसी टेक्निक के बारे में बताती थी एलओए की, कि ये टेक्निक करनी चाहिए, ये मंत्रा चैंट करना चाहिए या फिर इस प्रकार से प्रेयर करनी चाहिए, तब मैनिफेस्ट होती है विश, मतलब इस प्रकार की चीज़ें मैं उनके साथ शेयर करती थी, तो उन्होंने भी मुझ पर विश्वास किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भी फॉलो करूँगा। और वो करते थे, मुझे तो लगता है कि करते थे, लेकिन अब वो करते थे या नहीं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कहते हैं कि मैं करता था मेरे साथ, जैसे जब मैं करती थी तब वो भी करते थे। ठीक है, तो क्या होता है, जब ना दो लोग होते हैं, ठीक है, और दोनों लोगों को सेम चीज़ चाहिए होती है। सेम चीज़ मतलब कि क्या, दोनों को एक दूसरे से शादी चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो थोड़े से 1 या 2 महीने के लिए तो उसको मैनिफेस्ट आप करोगे नहीं, उसका साथ आपको लाइफ टाइम के लिए चाहिए होगा। मतलब कि आप उसके साथ शादी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सही है, मतलब दोनों की विश आपकी सेम है। तो क्या होता है, जब दो लोगों की एक ही विश हो, तब यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग करते हैं उनके लिए। मतलब कि यूनिवर्स भी उनके रास्तों को बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप अकेले मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन सामने वाला आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाला क्या चाहता है वो आपको नहीं पता, राइट, लेकिन वो किसको पता है, वो सिर्फ यूनिवर्स को पता है। तो क्या होता है, जब दोनों दोनों लोग एक ही चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जब दोनों लोग एक ही चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में दोनों को टेक्निक्स भी सेम करनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए 5x55 वाली टेक्निक अगर आप कर रहे हो, तो वही टेक्निक उनको भी करनी चाहिए। अगर होपोनोपोनो प्रेयर आप कर रहे हो, तो वही प्रेयर उनको भी करनी चाहिए। हमारे केस में पहले तो मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारी टेक्निक्स की थी, तब मैंने एलओए के बारे में मेरे पर्सन को नहीं बताया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था शायद वो मजाक उड़ाएंगे या यकीन नहीं करेंगे। लेकिन लास्ट में पता नहीं क्यों मन में ऐसे अपने आप ही विचार आने लगे कि मुझे उनको बताना चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। फिर मैंने बताना शुरू किया, तो रेड तारा माँ की जो स्क्रिप्टिंग थी वो हम दोनों ने मिलकर की, और साथ में होपोनोपोनो प्रेयर भी हम दोनों ने मिलकर की, लेकिन उन्होंने खुद के लिए की और मैंने खुद के लिए की। ठीक है, तो क्या होता है, जब दो लोग की एक ही विश हो, दोनों एक जैसी टेक्निक कर रहे हो, एक समय पर कर रहे हो, तो जो प्रोसेस है वो बहुत ही तेज़ी से वर्क करता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, 100% आपके लिए वर्क करता है। ठीक है, तो जिनका भी ये सवाल था उनको जवाब मिल चुका होगा कि जब एक दूसरे को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें तो कौन सी टेक्निक कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, तो मैं बता चुकी हूँ। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।